वेलकम है बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन में। बच्चों आज हम लोग फिजिक्स के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना के बारे में बात करेंगे और वो फिनोमेना है हमारा बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों ये फिनोमेना बहुत ही इजी है और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों हम ये इमेजिन कर ले रहे हैं कि ये हमारी एक मेटल सरफेस है, धातु की सतह है। बच्चों जब इस मेटल सरफेस पे कोई रेडिएशन, कोई विकिरण बच्चों आपतित होता है, बच्चों विकिरण जो हमारा रेडिएशन होता है उसका डुअल नेचर होता है। रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज को मैक्सवेल के अकॉर्डिंग हम लोग वेव फंक्शन मान करके ट्रीट करते हैं, लेकिन उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेडिएशन को पार्टिकल भी मानना पड़ता है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि रेडिएशन का डुअल नेचर होता है। और बच्चों ये डुअल नेचर हम लोगों ने पीछे के वीडियो में जरूर समझा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस आई बटन पर क्लिक करके उसको जरूर देख लें। तो बच्चों जब इस पर रेडिएशन आपका इमिट होता है, इस पर आपका रेडिएशन आकर के गिरता है, तो बच्चों ये एटम्स इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये एटम्स इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनसे एक्सर्शन शुरू हो जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन का। बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों को बच्चों हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। अब बच्चों चूंकि जब ये रेडिएशन इस पर गिर रहा होगा तो ये एक वेव है और वेव की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और एक वेवलेंथ होती है। बच्चों अगर हम इस पर जो रेडिएशन गिरा रहे हैं उसके पास, उस लाइट के पास, उस रेडिएशन के पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होना चाहिए। उससे नीचे की अगर आपने फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन ले लिया तो फिर बच्चों उससे फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो बच्चों जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिसाइड की गई है इन फोटो इलेक्ट्रॉनों के एमिशन के लिए, वो बच्चों मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपकी बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। वैसे हम लोग जनरली फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, या आप इसको बच्चों न्यू नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। अब बच्चों देखें यहां पर एक फिनोमेना बहुत इंटरेस्टिंग है समझने वाला, कि जब हमारे बच्चों इस पर ये एक ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं मेटल है जिस पर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, बहुत ढीले बंधे हुए हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके इस फ्री स्पेस में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बच्चों इस फ्री स्पेस पे तो वो मूव करते रहते हैं, इस खाली जगह पर तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, लेकिन बच्चों ये इस सरफेस को छोड़ के बाहर ऐसे नहीं जा सकते हैं। इनको बाहर निकालने के लिए हमें बाहर से अपने पास से कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। वो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में हो सकती है, वो एनर्जी बच्चों टेम्परेचर के भी फॉर्म में हो सकती है। तो बच्चों जब इस पर रेडिएशन इस तरह का फॉल आउट होता है, इस तरह का रेडिएशन इस सरफेस पर गिरता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस सरफेस को छोड़ करके बच्चों बाहर निकल जाते हैं। तो जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए बच्चों, वो मिनिमम एनर्जी बच्चों हमारी क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन कहलाती है। इसे बच्चों हम लोग W से डिनोट करते हैं। और बच्चों जो रेडिएशन यहाँ पे फॉल हो रहा है, जो रेडिएशन यहाँ गिर रहा है, उस रेडिएशन की, उस विकिरण की एक न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिससे ये इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सके। तो बच्चों वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या बच्चों इसको देहली आवृत्ति कहा जाता है। तो बच्चों अगर आपने इन दो डिफिनीशन को लेके कोई कंफ्यूजन था तो आप बच्चों उसको क्लियर कर लीजिए कि क्या है हमारा कार्यफलन और क्या है हमारी बच्चों, इसको हम बोलते हैं कार्यफलन। तो बच्चों ये कार्यफलन क्या है और बच्चों क्या है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति। इसके अलावा बच्चों जब इलेक्ट्रॉनों को हम यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, तो इन फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने का सिर्फ एक यही तरीका रेडिएशन नहीं है, इसके निकालने का बच्चों जो दूसरा तरीका है उसको थर्मियोनिक इमेशन भी कहा जाता है। थर्मियोनिक या तापायनिक उत्सर्जन भी बच्चों हम लोग बोलते हैं, तापायनिक उत्सर्जन, या बच्चों इसको थर्मियोनिक भी बोलते हैं।
बच्चों प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, थर्मियोनिक इमिशन भी बोला जाता है। इसमें मेटल की जो सरफेस होती है उसको टेम्परेचर दिया जाता है, ताप दिया जाता है, और ताप देने से वो टेम्परेचर के ऑन बिहाफ ऑफ जो एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन जिनको हमने फ्री इलेक्ट्रॉन का भी बच्चों नाम दिया है, जो इस फ्री स्पेस में घूम रहे हैं, वो उस टेम्परेचर को ले करके बच्चों ये फ्री इलेक्ट्रॉन उस टेम्परेचर से एनर्जी को लेकर के बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चों एक तो हो गया आपका थर्मियोनिक इमिशन, और बच्चों जो अभी तक हम बात कर रहे थे उतनी देर से, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो बच्चों वो आपका हो गया प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। इसके अलावा बच्चों एक थर्ड आपका है फील्ड इमिशन। बच्चों ये बहुत मजेदार है। फील्ड इमिशन बच्चों क्या होता है, तो जैसे आपने यहां पर देखा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनों के इमिशन के लिए क्या क्या तरीका यूज किया। पहला बच्चों तरीका ये यूज किया कि हम उस सरफेस को क्या दे दें बच्चों, अपने पास से रेडिएशन इमिट करा दें, उस पर रेडिएशन गिरा दें जिसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बच्चों क्या नाम दिया गया, देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी उस मिनिमम एनर्जी को बच्चों हम लोगों ने क्या नाम दिया, वर्ग फंक्शन या देहली आवृत्ति का नाम दिया। तो टेम्परेचर दे के दूसरा तरीका हो गया बच्चों, और पहला तरीका हमने फोटो इलेक्ट्रिक। अब तीसरा बच्चों हम बात करने जा रहे हैं फील्ड इमिशन के बारे में। तो बच्चों ये कैसे करा जाता है, इसके लिए बच्चों जो धातु की जो ये मेटल की जो सरफेस है इसको बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड के पास से गुजारा जाता है। तो बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए 10⁸ वोल्ट पर मीटर। बच्चों अगर इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड से इस तरह के वैद्युत क्षेत्र के पास रखा जाए या गुजारा जाए, या इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई किया जाए, तो भी बच्चों इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो सकता है। इस तरह का अगर इमिशन हो रहा है तो उसको बच्चों हम लोग फील्ड इमिशन बोलते हैं। तो बच्चों तीन तरह का इमिशन हमने इस वीडियो में सीखा। पहला बच्चों हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशन जिसको हमने बोला, दूसरा हमने बच्चों देखा थर्मियोनिक इमिशन देखा, और तीसरा थर्ड हमने देखा फील्ड इमिशन। तो बच्चों ये तीन इमिशन आपको पढ़ने हैं, और इसी वीडियो में आपने सीखा कि क्या है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और क्या है हमारा बच्चों वर्क फंक्शन। तो बच्चों इन तीन तरह के इमिशन के मेथड में, और ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन, इन 5 टॉपिक में अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। और लेकिन अगर आपको वीडियो में बताइए कोई बात हमारी अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो के इस चैनल पे आपको, इस चैनल पे, एजुकेशनल चैनल पे आपको बहुत ही अलग अलग तरह के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल एजुकेट एवरीवन में।